किसान एकता धन्यवाद। रुक जाओ, करके बैठ जाए, बैठो सारे बैठो। भारत माता की किसान एकता, किसान एकता धन्यवाद। हमारे 360 के प्रधान ठाकरान साहब और कोने कोने से आए सभी किसान नेतागण, मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं जो आज, क्योंकि मेरी कर्म भूमि ये पटौदी क्षेत्र रहा है, इस पटौदी क्षेत्र का 36 बिरादरी का आशीर्वाद मेरे सिर पर बहुत बड़ा रहा है। जो आज जिम्मेवारी मिली विधानसभा में भेजने में, उसमें भी पटौदी क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है। और आज बड़ा दुख होता है, मैं यार बैठ जा भाई, हमारे किसान नेता हैं और बड़ा संघर्ष करते हैं, और मैं योगेंद्र यादव जी की बात को पूर्ण रूप से मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि ये सच्चाई है। ये जो एजिटेशन अगर रोहतक में होता, झज्जर में होता, सोनीपत में होता, कैथल में होता, हरियाणा में किसी भी कोने में होता, तो कभी उनके साथ जाती नहीं होती। क्योंकि आज आपने बुरी लगो, मेरा 30-32 साल से इस धरती से मेरा भी आपकी तरह प्यार है, मेरा लगाव है, ये सच्चाई है। हमारे यहाँ कमजोरी, मैं उस दिन भी कह के गया था, जिस हमारा हाई रेजिमेंट का मुद्दा चल रहा था, मैंने कहा था आपसे हाथ जोड़ के झोली करके मांगा था कि जब तक सिर की ताकत नहीं होगी, आदमियों की ताकत नहीं होगी, जब तक किसी की औकात नहीं को आपकी बात को मानने का। और आज चाहे पार्टी कोई हो, राज किसी का भी रहा हो, मैं किसी राज की बात नहीं करता हूं। अगर किसी ने विकास करने का शौक, मैं कहता हूं अच्छी बात है, फैक्ट्री लगाओ। योगेंद्र यादव जी ने बात ठीक कही है, भाई कोई रेलवे लाइन निकलनी है, कोई हाईवे निकलना है, तो गवर्नमेंट की मजबूरी होती है, जमीन लेनी पड़ती है। ये पहले की सरकार हो चाहे आज की सरकार। और अगर किसी को बिजनेस करने के लिए अगर किसान का गला काट के आप किसी उद्योगपतियों को जमीन देते हो, तो ये भगवान कभी माफ नहीं करेगा आप लोगों को। मैं सहमत हूं इस बात से। आज इस इलाके में 10 करोड़ से 15 करोड़ से 20 करोड़ से कोई कम रेट नहीं है। और कहते हैं अभी 50 लाख रुपए 2008 में जो रेट था सर, उसके हिसाब से मुआवजा देंगे। क्यों देंगे? क्या कसूर किया हमने? सिर्फ हमारा कसूर ये कि हम लोग हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझते हैं। और मैं बताना चाहता हूं, इस गवर्नमेंट को भी मैं बताना चाहता हूं, कई बार किसी की शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। जब शरीफ आदमी और किसान और मजदूर उठता है तो देश और देश की दिशा बदल देते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देते थे। आज हर व्यक्ति, आप लोग भी दे रहे थे, हम भी देते हैं। जब ये नेता स्टेज के ऊपर जाते हैं तो पहले कहेंगे भारत माता की जय, फिर कहेंगे जय जवान, फिर कहेंगे जय किसान। आज मेरा किसान खेत में शहीद हो रहा है, जवान सीमा पे शहीद हो रहा है। क्या यही नारा इस देश का उन्होंने सोचा था? जो महापुरुष इस देश को आजाद करा के गए, क्या उन्होंने सोचा था कि किसान की हालत होगी, जवान की हालत होगी? नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति बैठी है, ये जो 1810 एकड़ जमीन,
मैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी को कहना चाहता हूं, और भाई जैसे भाई साहब कह रहे थे योगेंद्र जी कि आंख में आंख डाल के भाई जज से बात कर सकते हैं, आपका बेटा और आपका भाई ये वादा करता है मनोहर लाल खट्टर जी की आंख में आंख डाल के ये पूछूंगा कि 1810 एकड़ जमीन 50 लाख में मेरे को दिला दे, तो 2 करोड़ में दिला दे, 3 करोड़ में दिला दे, 4 करोड़ में दिला दे, किसान को मरने नहीं देंगे। आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके साथ रोड से लेके और विधानसभा तक मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। ये किसी के भरम और बहम हो, आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी बात करी थी, मैं कहा आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आप लोग मिलकर भी आए थे कि जो आपने 4 गुना मुआवजे की एक नीति बनाई थी, और आज आपको एक और भ्रम लोग फैलाते हैं। 4 गुना कारण क्या था सर्कल रेट का? जो कमर्शियल में यूज होगी वो 4 गुना नहीं थी, वो 10 गुना थी। 4 गुना वो थी, कोई हाईवे के लिए निकलती है, रेलवे के लिए निकलती है, मैं उसको दोबारा से निकलवाऊंगा और विधानसभा में इनसे पूछूंगा। 2008 में 50 लाख रुपए रेट, 2000 अभी पीछे भाई बता रहा था कि वहां कासन में अभी रिक्वायरमेंट करी 2011 में, उसका 95 लाख रुपए रेट। आज पहले 80 था, फिर 70 हो गया। पहले 80 था, फिर 70 हुआ। तो ये कौन सी है ये डील? ये पॉलिटिकल आदमी जनता को बेवकूफ ना बनाए। मैं भी आज झूठे वादे करके भाषण देके चला जाता हूं, और ये सच्चाई आपसे मैं विनती करता हूं, किसी नेता पे विश्वास ना करके सबसे पहले आपने अपना मजबूत करना पड़ेगा, आपने अपने सिर जोड़ने पड़ेंगे, आपने अपनी ताकत खुद दिखानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे को पता लगा था जब आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ आए थे, तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी रहे, सॉरी राविंदर जी हमारे जो मंत्री जी धर्मवीर जी, उन्होंने भी उनसे बात करी, पर कई बात हैम और बहम, जब हैम और बहम किसी का हो जाता है वो आदमी को खराब करता है। आज शायद मैंने लगता है ये राजनीतिक मंच नहीं, इनके दिमाग में हैम भी आ गया और बहम भी आ गया। ये हरिवाल की धरती है, मैंने इस धरती पे 32 साल बिता दिए। ये शरीफों की धरती है, वीरों की धरती है, और सच्चाई है जे ये तो गऊ की तरह इतने शरीफ लोग हैं भाई। हम जहां से राजनीति करते हैं हमें पता है, अगर हम एक जगह हाजिरी नहीं लगाने जाएं तो हमारे कपड़े फट जाते हैं। पर ये जो हमारे यहाँ के लोग हैं, मैं धन्यवाद करता हूं, ऐसे सभ्य लोग जो मेरे जिला गुड़गांव और हरिद्वार के लोग, ये किसी को कुछ नहीं कहते, ये इज्जत देते, सम्मान देते हैं। और फिर अगर यहाँ का जो भी मौजूदा विधायक हो या कोई और हो, वो इनके दुख और सुख में ना साथ खड़ा रहे, तो ये बड़ा दुख और दर्द की बात है। जनता किस लिए चुनती है हमारे को? कोई हम किसी की चमचागिरी करने के लिए नहीं चुनती है, आपकी सेवा करने के लिए चुनती है, आपके हक की आवाज उठाने के लिए हमारे को चुनती है। पर हम क्या होता है जब ऐसे अंधे हो जाते हैं लोग, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने कुछ नहीं दिखता, जनता एक ऐसी दिखती है कि जनता कुछ नहीं है, जो हो आप लोग हो, आप मालिक बन गए हो, आप कभी दिख नहीं सकते। कहते आत्मा सो परमात्मा, ये भगवान देख रहा है जो अन्याय आपके साथ हुआ है। मैं विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि विधानसभा का सत्र अभी 3 महीने बाद फिर, उसमें भी आपकी बात को मजबूती से उठाएंगे। भाई मैं बताऊंगा, रुक जा, मैं जा रहा हूं। 3 महीने में, 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, आज मेरे हाथ में नहीं विधानसभा सत्र, मैं विधानसभा सत्र की बात कर रहा हूं, समझा। उससे पहले हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं। हमारी सीएलपी की मीटिंग में मैं हुड्डा साहब से पर्सनल जाके मिलूंगा, और सीएलपी की मीटिंग में हम कोई ना कोई निर्णय लेंगे, और किसान भाइयों के साथ, भाई कोई खड़ाया हो या ना हो, ये शरीर और ये कुलदीप आपका बेटा, आपका भाई है। जहां आपका पसीना पड़ेगा आपके लिए खून देने के लिए तैयार हूं, जहां मेरी ड्यूटी तन मन धन से मैं आपके साथ खड़ा हूं। एडवोकेट साहब ने कही है
योगेंद्र यादव जी ने, भाई कोर्ट का भी सहारा लो और जनता का भी सहारा होना पड़ेगा। 360 के चौधरी बैठे हैं यहाँ पे, मैं सबका इनका धन्यवाद करता हूँ। देखिए आज 1810 परिवारों पे, कल दूसरे परिवारों पे आएगी, फिर और उन पे आएगी। ये अत्याचार किसी के साथ होते रहेंगे। आपसे मैं विनती करता हूँ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने इलाके की जो बात करता हूँ उधर की, किसान के साथ किसान आंदोलन चला कितने साल, योगेंद्र यादव जी ठीक कह रहे, 1 साल से भी ज्यादा चला, और गवर्नमेंट ने घुटने टेकने पड़े, अपनी माफी मांगनी पड़ी और वो फैसले वापस लेने पड़े। तो एकता में बल है, आप एक होके अपनी लड़ाई को लड़ो। हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी आवाज को पूर्ण रूप से लड़ाई को आपको हम लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और एक लास्ट में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर लड़ाई लड़नी है आप लोगों ने, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये और कोई गवर्नमेंट आएगी, आप आगे आपके साथ और कोई गवर्नमेंट करेगी, उसके बाद और कोई आएगा ये करेगा, पर आप लोग एक प्रण लें कि अन्याय के खिलाफ हम सब एक रहेंगे। आज हरिद्वार के साथ अन्याय होता रहा है, मैं कई नेताओं ने कही, हम उनकी बात को बिल्कुल सहमत हूं। आप लोगों की आपसी कमजोरी सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी बात कहने में कमजोरी रखते हो। आप मर्द की तरह आंख में आंख डाल के आप बात नहीं करते। जब तक आप अपने नेता हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई और हो, जब तक आंख में आंख डाल के बात नहीं करोगे, अगले से सवाल जवाब नहीं करोगे, आपके साथ ऐसे अत्याचार करते रहेंगे लोग। मैं पुनः आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं और हाथ ठाके ये आश्वस्त करो कि भाई जिन 1810 एकड़ जमीन जिन भाइयों की जा रही है, इनका भाई सारे भाई तन मन धन से इनका साथ देंगे जब तक गवर्नमेंट नहीं झुकती है। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके सीआईडी के लोग खड़े, और कोई कुछ बिगाड़ना हो तो बिगाड़ लेना, अकेला घूमता हूं। आप प्रधान जी ने बात कही है, भाई हमारे को 11 करोड़ रुपए दे दो, हम जमीन दे देंगे। मुख्यमंत्री जी आप में ताकत है, आप बिजनेस छोड़ दो, कोई भी हो, आप 11 करोड़ रुपए इनको दे दो, ये जमीन आपको देने के लिए तैयार है। अगर आपको शौक है यहाँ इंडस्ट्रीज लाने का, हम नहीं कहते लेनी चाहिए, अच्छी बात है, आप महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, उधर नारनौल साइड भी ले जाओ और वहां 4 गुना मुआवजा देके वहां जमीन सस्ती भी मिल जाएगी और वो इलाका भी हमारा है और हमारे भाई हैं, वहां भी डेवलपमेंट हो जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान एकता।